स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने ही चैनल अध्यापक जी में। और आज हम दोबारा से आपके लिए लेकर आए हैं वीडियो एक जो आपका करंट अफेयर्स का वीडियो है और मंथली करंट अफेयर्स का आज ये वीडियो है और जुलाई मंथ का है। यानी कि जुलाई मंथ से जितने भी आपके रिलेटेड पॉइंट्स हैं, टर्म्स एंड फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग पूछे जा सकते हैं, वो सारे हम जुलाई से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो आपको अच्छे से जो है वीडियो को देखना है, समझना है और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करना है अपनी कॉपी पर। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं वीडियो के पहले पॉइंट की ओर। और बात करते हैं सबसे पहले कि कंट्री मेक लॉ टू पनिश जेल ऑफ 10 years टू द पर्सन हु हार्म नेशनल मॉन्यूमेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ इट्स कंट्री। यानी कि अभी रिसेंटली जो है एक देश ने जो है एक नियम निकाला है कि 10 साल का सजा का प्रावधान किया है अगर कोई भी नागरिक वहां पे जो है उनके राष्ट्रीय स्मारक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है या उनको नुकसान पहुंचाता है, तो उस पर्सन को जो है 10 साल की सजा सुनाई जाएगी अब उस देश द्वारा। तो किस देश के द्वारा ये फैसला लिया गया है? तो यूएसए यानी कि अमेरिका जो देश है, उसने अब ये नियम निकाल दिया है कि 10 साल की सजा होगी उस व्यक्ति को जो कोई भी राष्ट्रीय स्मारक को जो है क्षति पहुंचाएगा। और बात जब यहाँ पे यूएसए की भी है तो उसके बारे में हमें थोड़े फैक्ट्स पता होने चाहिए कि यूएसए की कैपिटल है आपकी वॉशिंगटन डीसी, वहाँ पे प्रेसिडेंट है आपके डोनाल्ड ट्रंप और करेंसी आपकी यूएसए की है यूएस डॉलर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के पास और बात करते हैं कि बीईटी ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 किसको दिया गया इस बार। यानी कि अवार्ड है जिसका नाम है बीईटी ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020। तो ये बहुत ही फेमस सिंगर है आपकी फीमेल सिंगर जिनका नाम है बियोंसे, तो इन्हीं को ये जो है आपका ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 दिया गया है इस बार। उसके बाद चलते हैं आगे, बात करते हैं कि एक बुक है जिसका नाम है द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ। इस बुक का पूरा नाम क्या है? द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ। जो किनके द्वारा लिखी गई है? तो अदायशा दास जो एक आपकी फीमेल हैं, इनके द्वारा ये लिखी गई है बुक द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ। तो आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है बुक का नाम देकर कि इसकी जो आपके ऑथर है या आपके जो इसके राइटर है कौन है, तो आपको नाम याद होना चाहिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के पास और बात करते हैं कि इंडिया फर्स्ट लीचन पार्क विल बी स्टेब्लिश इन स्टेट। यानी कि आपका लीचन जो होता है, लाइकेंस जिसे कहा जाता है कई बार, और हिंदी में कवक किसको कहते हैं, तो ये पार्क सबसे पहला आपका बनने जा रहा है किस भारत के किस राज्य में? तो उत्तराखंड जो राज्य है वहां पे आपका बनने जा रहा है भारत का सबसे पहला लाइकन पार्क। और बात अगर उत्तराखंड की भी है तो उत्तराखंड के बारे में हमें थोड़े से फैक्ट्स पता होने चाहिए कि उत्तराखंड की कैपिटल आपके देहरादून जो परमानेंट कैपिटल है, और अभी हाल ही में रिसेंटली इसकी समर सीजन के लिए एक सेपरेट कैपिटल बना दी गई है जिसका नाम गैरसैंण है। और दूसरा गैरसैंण से रिलेटेड एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं, ऐसे ही जुड़ते हुए अगर हम बात करते रहेंगे हर पॉइंट के बारे में तो आपको और भी ज्यादा जो है फैक्ट्स क्लियर होते रहेंगे और एक की बजाय दो चीजों के बारे में पता चलने वाला है। तो गैरसैंण के साथ एक चीज और है कि अगर आपको समर सीजन की कैपिटल पूछी जाए आपकी उत्तराखंड की तो गैरसैंण है। और अगर गैरसैंण ऑप्शन में फिर भी ना आए तो आप फिर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि गैरसैंण को ही भराड़ी सैन भी कहा जाता है। तो आपको इन दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन में आ सकता है, भराड़ी सैन या गैरसैंण, ये दोनों ही जो है आपकी एक ही चीज है और आपकी समर सीजन की जो है उत्तराखंड की कैपिटल बना दी गई है। बात करें यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल है यहाँ पे आपकी बेबी रानी मौर्य जी। उसके बाद चलते हैं आगे और बात करते हैं कि इंडिया साइन खोलोंगचू हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट एग्रीमेंट, जिसको के शॉर्ट में कहा जाता है, जो 600 मेगावाट क्षमता का है। तो किसके साथ साइन किया भारत ने इसको हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए? तो भूटान जो देश है उसके साथ जो है आपका साइन किया है इंडिया ने ये एग्रीमेंट। उसके बाद बात करें भूटान से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में कि भूटान की जो कैपिटल है यानी कि राजधानी वो है आपकी थिम्पू, करेंसी यहाँ पे चलती है नगल ट्रूम, और यहाँ पे जो पीएम है यानी कि प्राइम मिनिस्टर भूटान के वो है लोताई सेरिंग। उसके बाद चलते हैं आगे, बात करते हैं कि अर्जुना अवार्ड विल बी गिवन टू द इंडियन फीमेल वेट लिफ्टर आफ्टर लॉन्ग टाइम फ्रॉम 2018। यानी कि 2018 से बात चल रही थी पर किसी कारण जो है डोप टेस्ट की अभी आपकी जो है क्लियरेंस नहीं मिल रहा था के संजीता चानू जी को। तो काफी विवाद इस पर चल रहा था, बट अब जो है इनको क्लियरेंस मिल गया, यानी कि ये जो डोप टेस्ट में बिल्कुल भी इनका कोई भी उसमें रोल नहीं था, क्लियर ये वहां से आउट हो चुकी हैं। और अब के संजीता चानू जी को जो है अर्जुना अवार्ड दिया जाएगा जो 2018 से जो है विचार चल रहा था उनको देने के लिए। उसके बाद चलते हैं कि 3 इंपॉर्टेंट डेज सेलिब्रेटेड ऑन 1 जुलाई। यानी कि 1 जुलाई को जो 3 दिवस हैं फेमस वो कौन कौन से मनाए गए? तो सबसे पहले मनाया गया नेशनल पोस्टल वर्कर डे। यानी कि आपका पोस्टल से मतलब है जो पोस्ट ऑफिस में आपके कर्मचारी होते हैं उनके सम्मान, उनके जो आपका कार्य प्रणाली जैसे वो करते हैं उसको जो है आपका आगे लाने के लिए मनाया जाता है नेशनल पोस्टल वर्कर डे। उसके बाद दूसरा मनाया जाता है 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे। जो आपकी इस बार की थीम क्या रही नेशनल डॉक्टर्स डे की, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 2020 की जो नेशनल डॉक्टर्स डे की थीम रही वो है लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड 19। देन आपका थर्ड जो डे बनाया गया 1 जुलाई को वो था आपका जीएसटी डे, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डे भी आपका 1 जुलाई को मनाया जाता है।
उसके बाद चलते हैं आगे, बात करते हैं कि स्टार्स प्रोग्राम रिसेंटली स्टार्टेड इन इंडिया बाय, यानी कि भारत में एक स्टार्स प्रोग्राम चलाया जा रहा है और कुछ राज्यों में चलाया जा रहा है। तो किसके द्वारा ये चलाया जा रहा है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये चलाया जा रहा है। और किस किस पर जो है आपका ये स्टार्स का मतलब है क्या? तो स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट, ये स्टार्स की फुल फॉर्म है। उसके बाद बात करें आपका वर्ल्ड बैंक की, अगर यहाँ पे बात की तो हमें पता होनी चाहिए कि वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना है वो 1944 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में, और एट प्रेजेंट में इसके प्रेसिडेंट हैं आपके डेविड आर मालपास जी, वर्ल्ड बैंक। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के पास और बात करते हैं कि हमारा घर हमारा विद्यालय प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय स्टेट फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, यानी कि किस स्टेट ने जो है अपने स्कूल स्टूडेंट्स के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है हमारा घर हमारा विद्यालय। तो ये मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है। यानी कि जो उनका आपका घर में आजकल आपको पता है कि पढ़ाई चल रही है, स्कूल जाना नहीं हो पा रहा है लॉकडाउन के कारण, तो जो आपका घर में पढ़ाई हो रही है ऑनलाइन माध्यम से या अन्य माध्यमों से, तो उसके लिए जो ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसमें आपका विद्यालय को जो है कोशिश की जाएगी एक रूप देने का, यानी कि घर में जो आपकी पढ़ाई चल रही है तो घर को एक ऐसा माहौल में परिवर्तित करने की कोशिश की जाएगी कि इन्हीं प्रोग्राम के तहत कि वो जो है वहाँ पे स्कूल वाली फीलिंग आ सके बच्चों को और उनको बिल्कुल भी अनकंजस्टेड अनकंफर्टेबल महसूस ना हो। तो मध्य प्रदेश द्वारा आपका जो है प्रोग्राम चला गया है हमारा घर हमारा विद्यालय। यहाँ पे सीएम है शिवराज सिंह चौहान जी, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, और मध्य प्रदेश की राजधानी है आपकी भोपाल। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के पास, बात करते हैं कि 36th आसियान वर्चुअल समिट हेडेड बाय कंट्री, यानी कि आपकी 36वीं आसियान वर्चुअल समिट किसके द्वारा हेडेड की गई इस बार? तो वियतनाम कंट्री द्वारा हेड की गई। और बात हुई कैपिट आपकी वियतनाम की, तो कैपिटल है यहाँ पे हनोई वियतनाम की। यहाँ पे करेंसी चलती है आपकी वियतनामीज डोंग, और प्रधानमंत्री यहाँ आपके वियतनाम के एट प्रेजेंट में नुगुएन स्वान फुक। तो ये आपके वियतनाम के प्रधानमंत्री है और ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के पास और बात करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म्ड कोविड वॉरियर्स क्लब ऑफ पीपल फॉर गवर्नमेंट हेल्प, यानी कि अभी रिसेंटली जो है वेस्ट बंगाल ने एक आपका मुहिम चालू की है जिसमें कोविड वॉरियर्स क्लब बनाए जाएंगे, और इस क्लब में शामिल वो लोग होंगे जो भी कोविड पेशेंट रह चुके थे और उस डिजीज से जो है बाहर आए, उस वायरस से बचकर जो है बाहर आए, वो आप सही होकर अपने घर लौट चुके हैं। तो अगर गवर्नमेंट ने जो है कोविड वॉरियर्स क्लब्स फॉर्म किए हैं जिसमें इच्छुक जो भी हों उनमें से जो भी सही हुए हैं वो जो भी इच्छुक अपने क्लब में आपका एंटर करके और अन्य लोगों को जो है जागरूक करने का कार्य करेंगे। तो यही है कोविड वॉरियर क्लब जो आपका बनाया गया है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट द्वारा। और वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ पे कैपिटल आपकी इनकी कोलकाता, आपकी मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी जो आपकी तृणमूल कांग्रेस पार्टी की है, और गवर्नर यानी कि राज्यपाल है यहाँ पे वेस्ट बंगाल में आपके जगदीप धनखड़ जी। उसके बाद आपका है कि पीसी महालनोबिस अवार्ड गिवन टू द पर्सन, यानी कि इस बार का जो आपका पीसी महालनोबिस अवार्ड दिया गया वो दिया गया आपका सी रंगराजन जी को। और सी रंगराजन जी हैं कौन? तो ये डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई थे फॉर्मर। तो ये इनसे जुड़ा हुआ फैक्ट था और इस बार इनको जो है पीसी महालनोबिस अवार्ड जो है दिया गया इनको। उसके बाद चलते हैं आगे, बात करते हैं कि इंडिया फर्स्ट प्लाज्मा बैंक वेयर पर्सन डोनेट देयर प्लाज्मा, यानी कि आपका जो है भारत का सबसे पहला प्लाज्मा बैंक बना दिया गया है जहाँ पे जो है पर्सन अपने आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं वहाँ पे जाके। तो ये सबसे पहला बना दिया गया है आपका दिल्ली में। तो दिल्ली के जो आपके सीएम है वो है आपके अरविंद केजरीवाल जी, और लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि यूनियन टेरिटरी दिल्ली है तो वहाँ पे जो है गवर्नर की जगह जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर वर्क करते हैं। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है आपके दिल्ली में? तो अनिल बैजल जी हैं। उसके बाद चलते हैं आगे, बात करते हैं कि ऑनलाइन सेल्फ सर्टिफिकेशन स्कीम लॉन्च्ड बाय स्टेट फॉर एमएसएमई, यानी कि ऑनलाइन सेल्फ सर्टिफिकेशन एक स्कीम है, यानी कि आपको जो ऑनलाइन आप सेल्फ सर्टिफिकेशन कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स का। एमएसएमई के लिए स्पेशली जो है प्रोविजन निकाला है ये आपका स्टेट ने हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा, जिसमें आपके जो भी आपके नए स्टार्टअप्स खुलने जा रहे हैं वो अपना ऑनलाइन जो है सारा कार्य कर सकते हैं। अपने जो भी उनको नॉर्म्स चाहिए, जो भी आपके जो है उनको परमिशन चाहिए, वो ऑनलाइन जो है सेल्फ सर्टिफिकेशन के थ्रू अपना काम वो कर सकते हैं एमएसएमई जो नए स्टार्टअप्स खोलने जा रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश की बात हुई है तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो है शिमला। वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं आपके जयराम ठाकुर जी, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय जी, और फैक्ट इससे जुड़ा हुआ यही है जो मैंने आपको बताया है कि नो नीड ऑफ एनी परमिशन फॉर स्टार्टिंग 3 इयर्स ऑफ स्टार्टअप, यानी कि कोई भी अगर आप नया स्टार्टअप चालू कर रहे हैं तो आपको जो है ऑनलाइन जो है सेल्फ सर्टिफिकेशन हो जाएंगे, और 3 साल तक कोई भी परमिशन लेने की आपको जो है आवश्यकता नहीं होगी अपने एमएसएमई के लिए। उसके बाद चलते हैं आगे कि वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे कब मनाया जाता है आपका? तो 2 जुलाई को मनाया जाता है आपका वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, यानी कि वो पत्रकार वो आपके जो भी मीडिया पर्सन्स होते हैं जो स्पोर्ट्स के लिए स्पेशल जाने जाते हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वो होते हैं, तो इनका जो दिवस है वो आपका मनाया जाता है 2 जुलाई को।
उसके बाद बात करें कि पर्सन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी कि आईओसी के जिनको प्रेसिडेंट अब बना दिया गया है वो है आपके श्रीकांत माधव वैद्य जी। और बात करें आपका आईओसी की तो इसकी स्थापना भी थी 1959 में। हेडक्वार्टर्स का कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के पास और बात करते हैं कि विजडन्स कंट्री मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर एमवीपी जिसे कहा जाता है शॉर्ट में ऑफ 21st सेंचुरी डिक्लेयर टू, यानी कि 21वीं सदी का जो है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर विजडन कंट्री की जो ने जारी किया है तो वो है आपके रविंद्र जडेजा, जिनको भारत की तरफ से मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का जो है दर्जा दिया गया है विजडन्स के द्वारा। 21st सेंचुरी का रविंद्र जडेजा जी। उसके बाद बात करें कि ई ग्रंथालय प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय स्टेट टू प्रोवाइड ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस लाइब्रेरीज इन वन प्लेस, यानी कि ई ग्रंथालय नाम का एक प्लेटफॉर्म एक पोर्टल लॉन्च किया गया है आपका उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा, जिसमें जितने भी आपके गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की जो लाइब्रेरीज हैं वो आपका एक ही जो है सिंगल मोड में एक पोर्टल पे आपके जो है आ सकते हैं एक ही स्थान पर। तो ये उत्तराखंड द्वारा जो है स्टेट द्वारा जो है लॉन्च किया गया है ई ग्रंथालय। देन आपका बात करें फर्स्ट फीमेल टू बिकम लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्मी, यानी कि पाकिस्तान आर्मी की सबसे पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल आपकी बन गई है निगार जौहर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पाकिस्तान से रिलेटेड कि सबसे पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल वहां पे बन गई है पाकिस्तान आर्मी की निगार जौहर, जिनका नाम आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडियन स्टेट डिक्लेयर्ड एज डिस्टर्ब्ड रीजन फॉर 6 मंथ्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो नागालैंड को जो है अभी 6 महीने के लिए आगे जो है डिस्टर्ब रीजन के तौर पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको घोषित कर दिया है। पूछा जा सकता है, आपको टाइमिंग पूछी जा सकती है कि कितने मंथ्स के लिए किया है, तो 6 मंथ के लिए किया है। और किस स्टेट को किया है, तो नागालैंड को किया है। उसके बाद नागालैंड की बात हुई तो नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, यहाँ पे मुख्यमंत्री है नेपोरियो और राज्यपाल है आर एन रवि। देन आपका है कि पर्सन अपॉइंटेड है सीईओ ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, यानी कि सीबीएफसी जिसे शॉर्ट में कहा जाता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म एंड सर्टिफिकेशन के जो आपके सीईओ जिनको अपॉइंट कर दिया गया है इनका नाम है रविंद्र भाकर जी। और बात करें आप सीबीएफसी की तो इसकी स्थापना भी थी 1951 में। हेडक्वार्टर्स का मुंबई में और इसके चेयरपर्सन है आपके प्रसून जोशी जी। ये सब आपको याद रखना है। देन आपका चलते हैं आगे कि रिसेंटली इंदौर सिटी डिसाइड टू पुट डस्टबिन फॉर कोरोना वेस्ट हैविंग कलर, यानी कि आपका जो है कि कोरोना वेस्ट यानी कि जो भी आपके मास्क वगैरह हैं, सैनिटाइजर्स की खाली बोतल है, वो सारे आपके इक्विपमेंट्स गैजेट्स वगैरह जो भी आपके कोरोना वॉरियर्स द्वारा यूज किए जा रहे हैं और जो आपका हाइजीनिक कंडीशन के दौरान जो है आपका जब वेस्ट वो बन रहा है तो उसको कोरोना वेस्ट एक तरह से कहा जा रहा है। और इस स्पेशल वेस्ट को जो है एक आपका स्पेशल डस्टबिन बनाया जा रहा है जिसका कलर कोड क्या होगा, तो वो होगा येलो, जो आपका जो है इंदौर सिटी ने अपना लगाना चालू कर दिया है। यानी कि अभी तक आपने देखा था ग्रीन और ब्लू में शायद जो है आपका ये दो कलर में आपके डस्टबिन होते थे, गीले और सूखे कुड़ुकले। बट अब जो है कोरोना वेस्ट के लिए स्पेशल डस्टबिन जो होंगे उसका कलर कोड होगा येलो, तो ये भी आपको याद रखना है जो इंदौर सिटी ने अभी आपके रिसेंटली लगाए हैं। उसके बाद बात करें कि स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर टू गिव 3000 रुपी पर मंथ टू द जूनियर एडवोकेट ऑफ इट्स स्टेट, यानी कि वो जूनियर वकील और वो प्रैक्टिशनर वकील जो आपके उनको दिया जाएगा 3000 रुपये मासिक अभी फिलहाल के लिए कोविड के लॉकडाउन के दौरान जब तक आपका काम जो है सुचारू नहीं चलता। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो अपने राज्य के जितने भी आपके जूनियर एडवोकेट्स हैं और प्रैक्टिशनर हैं उनको 3000 रुपये प्रति माह देगी। तो तमिलनाडु की आपको कैपिटल पता होनी चाहिए, चेन्नई है। सीएम वहाँ पे हैं ई के पलानी स्वामी जी और गवर्नर हैं आपके बनवारी लाल पुरोहित जी। देन आपका जो है नेक्स्ट पॉइंट है कि अ न्यू वायरस फाउंड इन पिग ऑफ कंट्री चाइना नेम्ड एज, यानी कि अभी चाइना में एक और वायरस आपका फाउंड हुआ था जुलाई मंथ में जिसका नाम G4 वायरस था। और ये आपका मोस्टली पाया जा रहा था वहाँ पे जो आपके पिग हैं सुअर जिन्हें कहा जाता है उन पर ये आपका जो है वायरस फाउंड हो रहा था। G4 नाम का ये वायरस था। तो बात चाइना की भी है तो चाइना की आपको कैपिटल पता होनी चाहिए, बीजिंग है। प्रेसिडेंट है वहाँ पे सी जिनपिंग जी और करेंसी आपकी क्या है वहाँ पे चाइना की रेनमिनबी। देन आपका चलते हैं आगे और बात करते हैं कि एक बुक है जिसका नाम है फ्यूचर ऑफ द हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। ये पूरा एक बुक का नाम है फ्यूचर ऑफ द हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स, जो किसके द्वारा लिखी गई है, तो वी पतबी राम जी द्वारा ही लिखी गई है। तो आपको राइटर और बुक दोनों का नाम याद रखना है कि वी पतबी राम जी द्वारा जो है फ्यूचर ऑफ द हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक बुक जो है इनके द्वारा लिखी गई है। देन नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि फिट इंडिया टॉक्स प्रोग्राम लॉन्च बाय सेंटर मिनिस्टर, यानी कि किस केंद्रीय मंत्री द्वारा जो है आपका फिट इंडिया टॉक्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, तो किरण रिजिजू जो हमारे सेंट्रल स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं इनके द्वारा ये फिट इंडिया टॉक्स प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया है। और फैक्ट इससे जुड़ा हुआ है कि इसमें होगा बेसिकली क्या इस प्रोग्राम के तहत कि एक आपका टीवी शो है एक तरह से जिसमें इंटरव्यू लेंगे आपके दो एथलीट्स, दो प्लेयर आपस में एक दूसरे का जो है इंटरव्यू लेंगे और यही इसी को नाम दिया है फिट इंडिया टॉक्स। उसके बाद चलते हैं कि बाय ऑफिशियल रिपोर्ट्स द कंट्री डिक्लेयर्ड एज मोस्ट ई वेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री, यानी कि अभी रिसेंटली रिपोर्ट्स आई हैं कुछ
तो उनके मद्देनजर जो है किस कंट्री को सबसे ज़्यादा ई वेस्ट प्रोड्यूसिंग कैटेगरी में सबसे टॉप पोजीशन मिली है, तो चाइना वो कंट्री है। और जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक सामान सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ही जब चाइना करता है, तो वेस्ट भी जाहिर सी बात है चाइना ही होगा। क्योंकि जो जितना आपका चीज़ बनाएगा, तो जब वो वेस्ट होगा तो वेस्ट की जो है वो मेजोरिटी उसी के पास होगी। तो चाइना अभी सबसे ज़्यादा ई वेस्ट प्रोड्यूस करने वाली कंट्री है ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अनुसार। उसके बाद बात करें, टू स्टॉप सुसाइडल केस इन स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च हेल्पलाइन नेम आसपास, यानी कि आसपास नाम की एक हेल्पलाइन लॉन्च कर दी गई है आपकी मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट और पुलिस द्वारा। जो भी आपके यानी कि लॉकडाउन में आपने देखा था कि काफी जो है घर के भीतर रह के जो है, मेनली जो इंसान है कहा जाता है कि सामाजिक कीड़ा है। यानी कि है तो एक कुछ नहीं, इंसान एक सिंपल सा एक मतलब बॉडी है, बट जो है सामाजिक है। बस इतना सा फर्क हो जाता है जानवर और इंसान में, कि कहा जाता है इंसान को समझ होती है, बट आप देख रहे हैं आजकल समझ काफी कम हो गई इंसान की। बट मेनली जो है इंसान की समझदार होने के कारण जो है वो जानवर से अलग है। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है अब वहाँ पे आसपास नाम की एक हेल्पलाइन लॉन्च की है, ताकि जितने भी आपके जो लॉकडाउन के दौरान जो आपने देखा था कि काफी मतलब लोग जो है डिप्रेशन में आ गए थे अंदर बैठे बैठे, क्योंकि समाज में वो घुल मिल नहीं पा रहे थे, घरों में कैद थे, किसी से बोलना नहीं कुछ नहीं, काफी जो है अंदर ही अंदर जो है संकुचित सा वातावरण हो गया था। तो इसके चलते काफी सुसाइडल केस आ रहे थे। इसको रोकने के लिए जो है आसपास नाम की एक आपकी हेल्पलाइन लॉन्च कर दी गई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा, ताकि ऐसे जो केसेस है इनको मिनिमाइज करके इनको रोका जा सके। तो आपको याद रखना है कि आसपास नामक जो है मध्य प्रदेश की एक हेल्पलाइन है। उसके बाद बात करें कि आईआईटी रुड़की डेवलप्ड अ यूवी डिसइंफेक्टेंट बॉक्स टू इन्फेक्ट एंड सैनिटाइज इक्विपमेंट्स नेम्ड, यानी कि आपकी आईआईटी रुड़की द्वारा जो है एक यूवी डिसइंफेक्टेंट बॉक्स आपका तैयार किया गया है। जो आपका जो जो भी अपरेटस है आपके कोरोना वॉरियर्स के, जो भी आपके डॉक्टर्स लोग हैं उनके अपरेटस वगैरह है, इक्विपमेंट्स है, उनको जो है सैनिटाइज और डिसइंफेक्ट करने के लिए जो है एक यूवी डिसइंफेक्टेंट बॉक्स बनाया गया है, जो यूवी रेस के थ्रू जो है किसी भी जो है डी वायरस करेगा इक्विपमेंट्स को। तो यूनिसेवियर इसका नाम रखा गया है, इस बॉक्स का नाम, ये आपको याद रखना है। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि यूनिसेवियर नाम का जो डिसइंफेक्टेंट बॉक्स है यूवी, वो किसके द्वारा बनाया गया है, तो आईआईटी रुड़की द्वारा। उसके बाद चलते हैं आगे और बात करते हैं कि इनिशिएटिव बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला टू गिव जॉब्स टू द लोकल पीपल हु लॉस्ट देयर जॉब्स ड्यू टू कोविड-19। यानी कि आपका जो केरला गवर्नमेंट है उसके द्वारा आपका एक इनिशिएटिव लिया गया है, एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिसके दौरान जो है लॉकडाउन के दौरान जितने भी लोग ने अपनी नौकरी जो जिनकी छुट्टी, उनको दोबारा से जॉब पे लाने के लिए, दोबारा से उनको जॉब प्रोवाइड करने के लिए जो है ड्रीम केरला नाम का एक इनिशिएटिव आपका लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ केरला द्वारा। अब बात हुई है केरला की, तो बात करते हैं कि केरला की जो कैपिटल है वो है तिरुवनंतपुरम, सीएम वहाँ पे पिनरई विजयन जी हैं और गवर्नर है आपके आरिफ मोहम्मद खान जी। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि अ माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ऑफ चाइना रिसेंटली क्विट बाय पीएम मोदी, यानी कि पीएम मोदी जी द्वारा जो है आपने देखा था कि 59 ऐप्स पहली बार में जो है आपके बैन कर दिए गए थे चाइना के, और इसी के चलते ही जो है आपका जब विवाद चल रहा था, तो पीएम मोदी जी ने जो आपकी चाइना की एक वेबसाइट थी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट जिसका नाम था वेबो, उस पर वो जो थे वो जुड़े हुए थे, बट उन्होंने उसको भी जो है क्विट कर दिया, उसको भी लीव कर दिया। तो वेबो इसका नाम था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बात करें कि बलराम योजना लॉन्च बाय स्टेट टू गिव एग्रीकल्चरल लोन टू फार्मर्स नॉट हैविंग लैंड, यानी कि आपका बलराम योजना जो है उड़ीसा गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है। और इसके तहत होगा क्या कि आपके एग्रीकल्चर लोन दिया जाएगा, यानी कि एग्रीकल्चर कृषि से जुड़े हुए कार्यों के लिए आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा उन किसानों को जिनके पास खुद की जो है जमीन नहीं है। तो ऐसे ही किसानों को प्रोवाइड किया जाएगा लोन। और उड़ीसा गवर्नमेंट की स्कीम है जिसका नाम है बलराम योजना। अब उड़ीसा की बात हुई है, तो उड़ीसा की आपकी कैपिटल है भुवनेश्वर, सीएम है वहाँ पे नवीन पटनायक जी और गवर्नर है आपके गणेश। देन आपका बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि डियाना अवार्ड 2020 गिवन टू पर्सन, यानी कि आपका डियाना अवार्ड 2020 का किस पर्सनैलिटी को दिया गया है, तो फ्रेया ठकराल जो 13 साल की 13 वर्ष की जो है आपकी एक लड़की हैं, इनको डियाना अवार्ड 2020 दिया गया। और फैक्ट इनसे जुड़ा हुआ ये है कि शी मेड एन ऐप, यानी कि रिसाइकलर नाम का इन्होंने एक ऐप बनाया, जो आपका ई कनेक्शन, ई मतलब एक तरह से जो है संबंध स्थापित करेगा। जो भी आपके कचरा बीनते हैं, आपने देखा होगा सड़क पर जो है आपका कचरा बीन कर लोग जो अपना जीवन यापन करते हैं कई लोग, तो उनको जो है इनके बड़े व्यापारी के बीच में जो है संबंध बनाना है, ताकि इनके जो है आपका कम्युनिटी लेवल आपका जो है कि थोड़ा स्तर इनका थोड़ा सा अप ऊपर हो सके, और थोड़ा सा जो है इनको जो है फाइनेंशियल मदद मिल सके, ताकि आसान हो इनको अपने कार्य को करने में। तो फ्रेया ठकराल जी जो है इन्होंने एक रिसाइकलर नाम का ऐप बनाया, जो ई कनेक्शन है बिटवीन रेक पिकर्स एंड वेस्ट हैंडलर्स, और इन्हीं को दिया गया है डियाना अवार्ड 2020 का। उसके बाद बात करें
कि एक बुक है जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो उर्जित पटेल जी के द्वारा लिखी गई है। और आपको पता है कि उर्जित पटेल जी जो थे आपके भूतपूर्व आरबीआई गवर्नर थे। और अगर इनका पूछ लिया जाए कौन से क्रम के थे, तो 24वें आरबीआई गवर्नर थे आपके उर्जित पटेल, और इन्हीं के द्वारा बुक लिखी गई है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के पास और बात करते हैं कि कंट्री डिक्लेयर टू बैन द यूज ऑफ कोल अप टू ईयर 2038, यानी कि वर्ष 2038 तक जो है पूर्ण तरह से कोल के यूज को पूरा कंप्लीट बंद कर देने का जो है लक्ष्य स्थापित किया आपका जर्मनी ने। यानी कि 2038 तक जो है पूरा अपना कोल का जो है किसी भी प्रकार इसके बाद जो है कोल को अपने यूज में नहीं लेंगे। उसके बाद बात करें जर्मनी की कैपिटल की, तो बर्लिन है, और चांसलर है आपकी जर्मनी की एंजेला मार्केल जी। उसके बाद बात करें कि हु बिकम्स द 66 चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया इन 2020। तो 2020 के जो चेस ग्रैंड मास्टर बन गए भारत के 66 नंबर के, वो हैं जी आकाश, जिनको आकाश गणेशन भी इनका नाम है, और तमिलनाडु से हैं ये। 23 वर्ष की इनकी उम्र है। उसके बाद बात करें कि F1 ऑस्टिन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसके द्वारा इस बार जीती गई, तो वोल्टारी बोटास द्वारा जीती गई। और मर्सिडीज कार के जो है ये मर्सिडीज की कार चलाते हैं, उसके ड्राइवर ये हैं। उसके बाद बात करें कि इजराइल कंट्री लॉन्च अ स्पाई सैटेलाइट नेम्ड, यानी कि आपका जो इजराइल कंट्री है उसने अभी एक खुफिया आपका निगरानी वाला सैटेलाइट जो आपका लॉन्च किया है, जिसका नाम है ओफेक 16। और बात करें इसराइल की कैपिटल की, तो जेरूसलम है, करेंसी है इजरायली शेकल, और प्रधानमंत्री वहां पे बेंजामिन नेतन्याहू आपके इसराइल के। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विल कन्वर्टेड टू नेशनल पार्क, यानी कि आपका दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आसाम में, और अब इसी को अपग्रेड करके जो है नेशनल पार्क बनाया जा रहा है। तो बात करें अगर आसाम की, तो कैपिटल है दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, और आपके राज्यपाल हैं जगदीश मुखी जी असम के। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि एशियाज बिगेस्ट सोलर प्लांट इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी इज इन, यानी कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट आपका इनॉग्रेट इस बार उद्घाटन किया गया आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और कहाँ पे किया गया? तो मध्य प्रदेश का एक जिला है रीवा, वहीं पे इसको जो है उद्घाटन किया गया पीएम मोदी जी द्वारा एशिया के सबसे बिगेस्ट सोलर प्लांट का। उसके बाद चलते हैं आगे, बात करते हैं कि सीबीएसई डिक्लेयर टू रिड्यूस द सिलेबस ऑफ क्लास 9 to 12 बाय परसेंटेज, यानी कि 9 से 12वीं की कक्षा तक का जो है सीबीएसई ने डिक्लेयर किया है कि वो अपना सिलेबस में आपका कमी ला रहा है। तो 30% की जो है कटौती हो गई है सिलेबस में 9 से 12th क्लास के सिलेबस में। अब बात करें सीबीएसई की आपकी स्थापना की, तो 1962 में इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में, और एट प्रेजेंट में इसके चेयरपर्सन है आपके मनोज आहूजा जी। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि इंडियाज बिगेस्ट बटरफ्लाई फाउंड इन हिमालयन रीजन ऑफ उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड के हिमालयन रीजन में आपकी अभी भारत की सबसे बड़ी आपकी जो है तितली पाई गई है, जिसका नाम है गोल्डन बर्ड विंग बटरफ्लाई। तो ये आपको याद रखना है नाम, और कहाँ पे पाई गई, किस आपके स्टेट के हिमालयन रीजन में पाई गई, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद बात करें ऑन रिसेंट रैंकिंग ऑफ आईबा, जिसको कहा जाता है ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन, तो इसमें किस प्लेयर को टॉप पोजीशन मिली, तो अमित पंघाल जी जो है इन्होंने जो है आपका आईबा यानी कि ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन, इसमें आपका टॉप रैंक इनको हासिल हुई है। बात करें आईबा की, तो 1946 में इसकी स्थापना भी थी, और हेडक्वार्टर इसका है लुसाने स्विट्जरलैंड में। देन आपका चलते हैं आगे कि गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया, ये एक बुक है जो आपकी लिखी है आरसी भार्गव जी ने। और आरसी भार्गव है कौन? तो मारुति सुजुकी कंपनी के ये चेयरमैन है, जिन्होंने बुक लिखी है आपकी गेटिव कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया। देन आपका है कि इंडियन पुलिस स्टेशन चूजन एज बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ दिस टाइम, यानी कि एट प्रेजेंट में भारत का सबसे अच्छा जो पुलिस स्टेशन जिसको घोषित किया है वो है आपका नदौन पुलिस स्टेशन, जो आपका है हिमाचल प्रदेश का एक पुलिस स्टेशन। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के पास, और एक बुक है आपका महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड, ये लिखी गई है आपका रूपा श्री कुमार जी और ए के श्री कुमार, इन दो के द्वारा ये बुक लिखी गई है, जिसका नाम है महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड। और बेसिकली ये बुक जो है 1962 जो इंडो चाइना वॉर हुआ था उस पर ये बेस्ड बुक है। देन आपका चलते हैं आगे, बात करते हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है आपका, तो 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस आपका मनाया जाता है। उसके बाद आपका चलते हैं आगे और बात करते हैं आपका कि स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिजर्व जॉब्स इन स्टेट्स फॉर इट्स लोकलाइट्स बाय 75%, यानी कि अब जो 75% आपका जॉब है वो आपका मिलेगी आपका लोकल स्टेट पीपल्स को हरियाणा के। और फैक्ट इससे जुड़ा हुआ ये है कि वो प्रायोरिटी उनको मिलेगी जिनकी सैलरी 50,000 रुपये मंथली से कम थी या कम होगी। तो ये हरियाणा गवर्नमेंट आपका लॉन्च कर दी है स्कीम, जिसमें 75% जो आपका नौकरी है वो आपका स्टेट के ही लोगों को जो है उसमें रिजर्व कर दिया गया है। उसके बाद आपका चलते हैं आगे कि दादा साहब फाल्के प्राइज 2020 का इस बार किसको दिया गया है, तो केजांग डी थोंगडोक को ये दिया गया, जो इनकी डॉक्यूमेंट्री ची लुपोकले इनको दिया गया।
जिसका नाम है ची लुपो। या आपको ये भी पूछा जा सकता है कि दादा साहब फाल्के प्राइज जीतने वाले जो आपके व्यक्ति है इनकी डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है। तो ये भी आपको चीजें ऐसे करके आप जो लिंक करके क्वेश्चन खुद भी बना सकते हैं, और ऐसे ही एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। बट होता क्या है कि हम बेसिकली सिर्फ इतना सा पढ़ के चल जाते हैं कि दादा साहब फाल्के प्राइज किसको दिया गया, हमने इनका नाम याद कर लिया और पूछ लिया गया वहां पे इनसे जुड़ी हुई डॉक्यूमेंट्री का नाम। तो वहां पे जो आपका पढ़ के भी आप हौच पौच हो जाते हो, और फिर आपका वहां पे जो है एक नंबर आपको जो मिलने वाला होता है वो आपके हाथ से निकल जाता है। तो लिंक करके आप चीजों को समझा करो कि दादा साहब फाल्के प्राइज अगर आप पढ़ रहे हो तो उसका नाम आपको पढ़ना है व्यक्ति का जिसको मिला, तो खेजांग डी थोंगडोग। उसके बाद ये आपका इनका नाम लिया क्यों गया, क्यों ये फेमस हुए, तो इनकी डॉक्यूमेंट्री शी लुपो के लिए इनको ये दिया गया। तो आपको उनकी डॉक्यूमेंट्री का नाम भी उतना ही इंपॉर्टेंट याद रखना है जितना उनका नाम। तो और ये बेस्ड है किस पर, तो ये एक ट्रेडिशनल हनी हंटिंग की एक प्रक्रिया है, यानी कि जिसमें आपका जो है शहद के छत्तों को जो है, शहद को जो है आपका वहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है छत्तों से। तो वो एक ट्रेडिशनल आपका टाइप है जो आपका बेसिकली अरुणाचल प्रदेश की एक आपकी कम्युनिटी है, शेर तुपकान, वो इसमें जो है महारत हासिल है उसको। तो इसी पर ये बेस्ड डॉक्यूमेंट्री है, और इसी के लिए केसांगडी थोंगडोक को जो है आपका दादा साहब फाल के 2020 का जो है अवार्ड दिया गया। उसके बाद आगे चलते हैं, बात करते हैं कि इसरो विल लॉन्च ब्राजील सैटेलाइट दैट पुट आई ऑन इलीगल कटिंग ऑफ ट्रीज एंड इलीगल माइनिंग्स इन द अमेजन फॉरेस्ट रीजन नेम्ड एज। यानी कि इसरो ने जो है ब्राजील का एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जो आपका नजर रखेगा किस पर, जो इलीगल कटिंग और माइनिंग हो रही है आपके अमेजन फॉरेस्ट के रीजन में। और इस सैटेलाइट का नाम रखा गया आपका अमेजोनिया फर्स्ट। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आपका चलते हैं आगे, बात करते हैं कि रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट लॉन्च अ प्रोग्राम फॉर चेकिंग एंड टेस्टिंग ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स क्वालिटी नेम्ड एज। यानी कि अभी राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसके तहत जो है जितने भी आपके मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनके सैंपल, उनकी टेस्टिंग ली जाएगी, ताकि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपके लिए फायदेमंद हैं, उसमें कोई कमी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो उसकी टेस्टिंग के लिए जो एक आपका प्रोग्राम चलाया जाएगा जिसका नाम दिया गया है प्योर फॉर श्योर। तो ये आपको याद रखना है। अब राजस्थान की बात हुई है तो आपको बता दूं कि राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, सीएम है वहां पे अशोक गहलोत जी, और गवर्नर है आपके कलराज मिश्रा जी। देन आपका चलते हैं आगे, बात करते हैं कि फर्स्ट लेड ब्लैक लेडी जॉइंड एज टैक्टिकल फाइटर पायलट इन यूएस नेवी नेम्ड एज। यानी कि आपका सबसे पहली आपकी जो है ब्लैक लेडी जो आपकी यूएस नेवी की टैक्टिकल फाइटर पायलट बनी, तो इनका नाम है लेफ्टिनेंट मेडेलाइन स्वीगल। तो ये भी आपको याद रखना है इनका नाम। उसके बाद चलते हैं आगे, बात करते हैं कि वर्ल्ड मलाला डे कब मनाया गया। तो इस बार 12 जुलाई को वर्ल्ड मलाला डे मनाया गया, और मलाला यूसुफजई के नाम से मनाया जाता है। तो पाकिस्तान की एक आपका नोबेल पीस प्राइजर विनर ये हैं 2014 की, मलाला यूसुफजई। तो इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पर जो है वर्ल्ड मलाला डे आपका जो है मनाया जाता है 12 जुलाई को। अब पाकिस्तान की है तो पाकिस्तान की कैपिटल का नाम है इस्लामाबाद, करेंसी का नाम है पाकिस्तानी रूपी, पीएम है यहाँ पे यानी कि प्रधानमंत्री इमरान खान, और प्रेसिडेंट है आपके आरिफ अलवी जी। नेक्स्ट आपका है कि इंडिया साइन एग्रीमेंट विद यूएस टू बाय 72,000 राइफल नेम्ड एज। यानी कि इंडिया ने अभी हाल ही में जो है यूएसए के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है आपका राइफल्स खरीदने का। तो 72,000 टोटल राइफल्स खरीदी जाएंगी, और कौन सी राइफल्स ये हैं, तो SIG-716 असोल्ट राइफल्स इनका नाम है, जो 72,000 की संख्या में खरीदी जाएंगी यूएसए से भारत द्वारा। उसके बाद आपका है कि रोको टोको प्रोग्राम लॉन्च बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ, यानी कि एक रोको टोको नाम का एक अभियान चलाया जा रहा है राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की, जिसमें आपका बेसिकली होगा है कि जो भी आपके लोग चलते हुए आप देखते हैं सड़क बड़क पे कि जिनने जो है मास्क नहीं पहना है उनको रोका जाएगा और आपका दिया जाएगा एक मास्क, और उनसे जो है उस मास्क की जो है कॉस्ट ली जाएगी, और 20 रुपए उस मास्क की कॉस्ट होगी आपकी। तो यही रोको टोको जो प्रोग्राम है लॉन्च कर दिया गया आपका स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश द्वारा। उसके बाद आपका चलते आगे, बात करेंगे कि स्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जो आपकी ऑस्ट्रिया में भी किसके द्वारा जीती गई इस बार, तो लुइस हैमिल्टन के द्वारा ये जीती गई, और मर्सिडीज कार के ये ड्राइवर हैं जिन्होंने ये आपका स्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती। और उसके बाद बात करें कि CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020 इस बार किसको दिया गया, तो NTPC को दिया गया। और NTPC की आपकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। इसी को इस बार का CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 से जो है नवाजा गया। बात करें क्यों दिया गया, तो फॉर आउटस्टैंडिंग अकम्प्लिशमेंट इन कॉर्पोरेट एक्सीलेंसी कैटेगरी। तो कॉर्पोरेट एक्सीलेंसी कैटेगरी में बेहतर कार्य करने के लिए जो NTPC को ये प्राइज दिया गया। अब NTPC की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1975 में यानी कि 1975 में भी थी, हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में, और चेयरमैन इसके हैं गुरदीप सिंह जी एट प्रेजेंट में। देन आपका है कि इलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 किसको दिया गया इस बार, किस राज्य को दिया गया, यानी कि राज्य को ये पुरस्कार मिलता है। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य को मिला, और क्यों मिला, तो मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट है और एक ऐप भी है जिसने जो है लोगों के लिए बहुत ही बेहतर कार्य करते के जो है इसलिए जो है छत्तीसगढ़ के इस वेबसाइट को जो है आपका
इस बार इलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 जो है छत्तीसगढ़ को दिया गया, क्योंकि इस वेबसाइट के थ्रू उसने जो है जनमानस के लिए काफी अच्छा कार्य किया। देन चलते हैं आगे, बात करते हैं कि एक बुक है जिसका नाम है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो बहुत ही फेमस आपके ऑथर है रस्किन बॉन्ड, और इन्हीं की बुक है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया जो लिखी गई है आपकी रस्किन बॉन्ड द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद बात करें कि 2020 का वॉन कार्बन प्राइज किसको मिला इस बार? तो के सिवन जी को मिला, और आपको पता है इसरो के चेयरमैन के सिवन जी है। और ये जो अवार्ड है आपका, कि दिस अवार्ड गिवन फॉर नोटेबल एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स टू मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग, यानी कि आपका जो मैथमेटिक्स और मैकेनिक्स इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ये आपका बेहतर कार्य करने के लिए ये आपका प्राइज मिलता है, जिसका नाम है वॉन कार्बन प्राइज। 2020 का मिला आपका के सिवन जी को, जो आपके इसरो के चेयरमैन है। और उसके बाद बात करें कि वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया जाता है? तो 15 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड यूथ स्किल डे, यानी कि युवा कौशल दिवस। देन आपका बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, कि आपका मोहन बगान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस बार किसको दिया गया? तो मोहन बगान लाइफ टाइम अचीवमेंट आपका अवार्ड जो है इस बार दिया गया अशोक कुमार जी को, जो एक पूर्व फुटबॉल प्लेयर है भारत के। तो इनको इस बार मिला जो है मोहन बगान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। उसके बाद बात करें कि ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 इस बार किसको मिला? तो ये मिला आपका सचिन अवस्थी को। और किसके लिए मिला? तो इन्होंने जो है 5 दिन तक पद यात्रा की गंगा की सफाई के लिए, हरिद्वार से लेकर वाराणसी तक, और इन्हीं को दिया गया सचिन अवस्थी जी को आपका ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020। उसके बाद बात करें आपका कि पर्सनैलिटी चूजन एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स न्यूज वेबसाइट स्पोर्ट्स अड्डा, यानी कि स्पोर्ट्स अड्डा एक भारत की एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई सारी जानकारियां आती हैं, अपडेट्स आते हैं। और इसी के ब्रांड एम्बेसडर अब आपके अपॉइंट कर दिए गए हैं ब्रेटली, जो आपके ऑस्ट्रेलिया के फेमस बॉलर रह चुके थे। उसके बाद बात करें कि अ गाइडलाइन पोर्टल फॉर स्कूल ई लर्निंग लॉन्च्ड बाय एचआरडी मिनिस्ट्री, यानी कि अब एचआरडी मिनिस्ट्री जो है आपको पता है कि नाम इसका चेंज हो चुका है दोबारा से आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री में। और एचआरडी मिनिस्ट्री द्वारा जो है आपका एक गाइडलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है प्रज्ञाता, जिसमें आपका बताया कि कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं आपका, यानी कि जो आपके ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की आजकल हो रही हैं स्कूल स्टूडेंट्स की, यानी कि कितना आपका तय समय होना चाहिए, कौन कौन से रूल्स कौन कौन से नॉर्म्स उनको पढ़ाने के लिए होने चाहिए। तो वो सारी गाइडलाइंस का जो एक पोर्टल है वो आपका प्रज्ञाता नाम से आपका लॉन्च कर दिया गया है बाय एचआरडी मिनिस्ट्री। उसके बाद चलते हैं आगे, बात करते हैं आपका कि कंट्री साइन ओपन स्काई एग्रीमेंट विद इंडिया, यानी कि भारत के साथ किस देश ने जो है ओपन स्काई एग्रीमेंट पर साइन कर दिए हैं? तो ये आपका यूएई, जिसको यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स कहा जाता है। और इसके तहत होगा क्या कि नो परमिशन अनलिमिटेड फ्लाइट्स रन बिटवीन दीज कंट्रीज, यानी कि अब जो है, जैसे कि आज तक क्या होता था कि जब तक ये एग्रीमेंट करार नहीं था साइन, तो लिमिटेड फ्लाइट्स थी, और परमिशन तो आपको पता ही कि लेनी पड़ती है, और लिमिटेड फ्लाइट्स थी। तो अब जो है कि परमिशन कम से कम देनी होगी, और आपका जो है फ्लाइट्स की जो संख्या है वो अनलिमिटेड हो जाएगी इन दोनों देशों के बीच में। उसके बाद चलते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट के पास, बात करते हैं कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट रिसेंटली लॉन्च बाय चाइना, यानी कि चाइना के द्वारा एक आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है आपका एप स्टार 60, और इसका जो है आपको नाम याद रखना है। और किस कंट्री ने लॉन्च किया? तो आपका चाइना ने किया। देन आपका है कि इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर प्राइज इस बार का किसको दिया गया? तो वेद प्रकाश जुरेजा जी को जो है इस बार का इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर प्राइज जिससे जो है दिया गया। देन आपका चलते हैं आगे, बात करते हैं कि इंडियन रेलवे फर्स्ट केबल ब्रिज सेटअप इन, यानी कि भारतीय रेलवे का सबसे पहला केबल ब्रिज जो आपका सेटअप होने जा रहा है वो होने जा रहा है आपका जम्मू कश्मीर में। और कटरा रियासी के बीच में ही आपका ब्रिज है, जो आपका लेंथ किसकी कितनी है पूछी जा सकती है, तो 473.25 मीटर इसकी जो है लेंथ है। उसके बाद बात करें कि वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस कब मनाया जाता है आपका, तो 17 जुलाई को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका है पर्सन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ एससीएल टेक्नोलॉजी, तो एससीएल टेक्नोलॉजी की जो आपकी प्रेसिडेंट अब बना दी गई हैं वो है आपकी रोशनी नादर जी, ये भी आपको नाम याद रखना है। देन आपका हु बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अमेरिकन कंट्री सूरीनाम, यानी कि सूरीनाम एक कंट्री है जो एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, और अब इसके प्रेसिडेंट कौन नियुक्त कर दिए गए हैं, कौन आपके चुने गए हैं? तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो भारतीय मूल के हैं यही अब सूरीनाम कंट्री के आपके प्रेसिडेंट बन गए हैं। और बात करिए हमने सूरीनाम कंट्री की, तो कैपिटल इनकी है पारामारिबो, और करेंसी यहाँ पे चलती है सूरीनामी डॉलर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि नेल्सन मंडेला डे एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन, यानी कि 18 जुलाई को जो है हर साल मनाया जाता है नेल्सन मंडेला डे। और आपको पता है कि साउथ अफ्रीका के सबसे पहले ब्लैक आपके जो है प्रेसिडेंट यही थे, आपके नेल्सन मंडेला जी। और इनका कार्यकाल क्या था? तो 1994 टू 1999 तक जो है ये प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद बात करें कि इंडिया साइन एमओयू विद कंट्रीज टू सेट पेट्रोलियम रिजर्व्स इन इट्स कंट्री, यानी कि भारत में जो है पेट्रोलियम रिजर्व बनाने हेतु जो है इंडिया ने यूएसए के साथ जो है करार किया, यानी कि यूएसए की हेल्प से जो है भारत में पेट्रोलियम रिजर्व जो है अब तैयार किए जाएंगे।
उसके बाद बात करें कि हु बिकम्स फर्स्ट फीमेल पीएम ऑफ गैबोन, यानी कि गैबोन जो है आपका एक अफ्रीकन कंट्री है और इसकी सबसे पहली महिला आप प्रधानमंत्री बन गई हैं इस बार, ओसुका रामपोंडा। तो इनका भी आपको नाम याद रखना है। और बात करें गैबोन की कैपिटल की, तो लिबरवेल इसकी कैपिटल है और करेंसी यहाँ पे चलती है सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के पास, बात करते हैं कि टर्मरिक रिसर्च इंस्टीट्यूट विल बी सेटअप इन स्टेट, यानी कि भारत का जो है एक आपका हल्दी अनुसंधान केंद्र खोला जा रहा है और तमिलनाडु राज्य में खोला जाना है, यहाँ पे सेट होना है इसको। तो ये भी आपको याद रखना है कि तमिलनाडु में जो है अब भारत का टर्मरिक रिसर्च इंस्टीट्यूट सेट होने जा रहा है। उसके बाद बात करें कि फेडरल बैंक जो है उसके एमडी और सीईओ किसको बना दिया गया है, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अब इसके फेडरल बैंक के आपके श्याम श्रीनिवासन जी। बात करें फेडरल बैंक की स्थापना की, तो 1931 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका अलुवा में है जो केरला में पड़ता है जगह। और इस बैंक की टैगलाइन भी आपको याद होनी चाहिए, यानी कि इसकी टैगलाइन क्या है, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। ये है आपकी फेडरल बैंक की टैगलाइन। कई बार बैंकिंग के एग्जाम में डायरेक्टली आपको टैगलाइन पूछ ली जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद बात करें कि 34 टाइम जिसको ला लीगा फुटबॉल टाइटल मिला तो किस क्लब को मिला, तो रियल मैड्रिड ने जो है इस बार 34 टाइम ला लीगा फुटबॉल टाइटल जीत लिया है। और ला लीगा है क्या, तो ये एक स्पेनिश फुटबॉल लीग का नाम है। उसके बाद चलते हैं आगे, बात करते हैं कि एक बुक है जिसका नाम है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, तो किसके द्वारा लिखी गई है, तो स्टीव वॉक के द्वारा लिखी गई है, जो आपके ऑस्ट्रेलिया के एक फॉर्मर क्रिकेट प्लेयर है। देन आपका चलते हैं आगे और बात करते हैं कि रामनाथ कोविंद जो हमारे भारत के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, इनके अब प्राइवेट सेक्रेटरी किसको बना दिया गया है, तो श्री पी प्रवीण सिद्धार्थ जी को जो है अब रामनाथ कोविंद जी का जो हमारे राष्ट्रपति है इनका प्राइवेट सेक्रेटरी अब बना दिया गया है। देन आपका चलते हैं आगे, बात करते हैं कि कंट्री डिक्लेयर टू बैन फ्री इंटरनेट सर्विसेज इन इट्स कंट्री ड्यू टू रॉन्ग यूज ऑफ नेट, यानी कि अभी बांग्लादेश ने जो है पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है फ्री इंटरनेट सर्विसेज पे। यानी कि वहाँ पे जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज है वो अब फ्री इंटरनेट प्रोवाइड नहीं कराएंगी अपने ग्राहकों को, अपने कस्टमर्स को, क्योंकि वहाँ पे जो है काफ़ी आपका ऐसे केस आ रहे थे जहाँ पे रॉन्ग इस्तेमाल उसका हो रहा था नेट का, काफ़ी साइबर क्राइम्स वहाँ पे होने शुरू हो गए थे। तो अब जो है बांग्लादेश ने बिल्कुल इसको बैन कर दिया कि कोई भी फ्री इंटरनेट सर्विसेज जो है किसी भी तरह से अब टेलीकॉम कंपनीज जो है ग्राहक को मुहैया नहीं कराएंगी। उसके बाद बात करें कि नेम द फर्स्ट मार्स मिशन ऑफ यूएई, यानी कि यूएई जो है आपका यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स, इसकी जो है आपका फर्स्ट मार्स मिशन आपका लॉन्च करने जा रहा है, जिसका नाम क्या होगा, होप इसका नाम होगा। और जापान की हेल्प से जो है इस मिशन को ये लॉन्च करेगा। उसके बाद बात करें आपका कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट स्टार्टेड अ स्कीम फॉर एससी कम्युनिटी पर्सन, यानी कि आपका शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के जो आपके लोग हैं, युवा हैं, उनके लिए जो है एक नवीन रोजगार छतरी योजना करके जो है आपका उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा आपका एक कर दी गई है स्कीम लॉन्च, जिसमें जो है इस समुदाय इस कम्युनिटीज के जो है आपके लोग जो है इनको जो है सुविधा दी जाएगी, इनको अपना स्टार्टअप खोलने के लिए जो है सुविधा मुहैया कराई जाएगी। अब बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी की, तो लखनऊ यहाँ की राजधानी है। यहाँ पे मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी और यहाँ पे राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल जी। उसके बाद बात करें कि हंगरी ग्रांड प्रिक्स 2020 का जो टाइटल है वो इस बार किसने जीता, तो लुइस हैमिल्टन ने जीता और मर्सिडीज कार के ये ड्राइवर हैं। उसके बाद बात करें कि 2020 का जो नेल्सन मंडेला प्राइज है ये किसको दिया गया इस बार, तो मारियाना वार्डिनोयारिस जो एक फीमेल है और जो ग्रीस से, दूसरा आपका मोरिसाना कोएटे जो आपके मेल हैं गिनिया से। तो इन दो लोगों को दिया गया इस बार 2020 का नेल्सन मंडेला प्राइज। और यह पुरस्कार जो है इनको जनमानस की सेवा हेतु दिया गया, यानी कि आपका जो है जनता की सेवा के लिए इनको दिया गया। बच्चों के प्रति इन्होंने काफ़ी अपने अहम किरदार निभाया, उनकी हेल्प करी है, तो इसी के चलते जो है इन दो लोगों को जो इस बार नेल्सन मंडेला प्राइज दिया गया। उसके बाद बात करें कि रिसेंटली विच कंट्री बैंड मोबाइल गेम पबजी, यानी कि आपको पता है बड़ा ही आजकल सुर्खियों में था ये पबजी गेम जब से आया है। और अब जो है पाकिस्तान जो कंट्री है उसने फुली इसको बैन करने की घोषणा कर दी है, यानी कि पबजी जो अब है पाकिस्तान में फुली बैंड हो चुका है। उसके बाद बात करें कि इंडिया फर्स्ट कोरोना वैक्सीन टेस्ट ट्रायल सून टू अकर इन, यानी कि सबसे पहला कोविड जो कोरोना वैक्सीन का टेस्ट होगा भारत में वो आपका होगा पटना एम्स के थ्रू। उसके बाद बात करें आपका कि इंडिया फर्स्ट ईवी चार्जिंग प्लाजा कहाँ पे खुल गया आपका, तो न्यू दिल्ली में सबसे पहला ईवी चार्जिंग प्लाजा आपका खुल गया, यानी कि जैसे आपके पेट्रोल पंप्स होते हैं, डीजल पंप्स होते हैं, उसी तरह अब इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी के लिए आपका ईवी चार्जिंग प्लाजा ओपन होंगे और सबसे पहला आपका भारत का खुल गया है न्यू दिल्ली में। और किसके थ्रू खुला है, तो ईईएसएल के द्वारा, यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के द्वारा ये ईवी चार्जिंग प्लाजा खोला गया है आपका न्यू दिल्ली में। उसके बाद बात करें कि हर रविवार डेंगू पर वार प्रोग्राम किस राज्य सरकार द्वारा चालू किया गया है, तो उत्तराखंड राज्य द्वारा जो वहाँ पे सरकार है वर्तमान, उनके द्वारा जो है आपका एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है हर रविवार डेंगू पर वार। यानी कि मेनली होगा क्या कि इस टाइम पे जो आपका बरसात के टाइम पे जो है डेंगू का जो है
पनपना शुरू हो जाता है इस बीमारी का, आपको पता है। और इस प्रोग्राम के तहत होना यही है कि जो आपका रविवार की छुट्टी का दिन होता है, सब लोग घर पे होते हैं, तो इसके तहत जो है कि 15 मिनट हर किसी इंसान को जो है अपने घर को देना है, अपने आसपास को देना है, ताकि जितने भी वहाँ पे जो है गंदगी हो वहाँ पे साफ उसको कर सके, और अब 15 मिनट अपने जो है साफ सफाई के लिए निकाल सके हर रविवार को। उसके बाद आपका चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के पास और बात करते हैं आपका कि किसान मित्र फॉर द हेल्प ऑफ फार्मर्स आर अपॉइंटेड बाय, यानी कि किस स्टेट द्वारा जो है किसान मित्र जो है अपॉइंट किए जाएंगे अब फार्मर्स की हेल्प के लिए। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि वो किसान मित्र जो है अपॉइंट करेगी, फार्मर्स के टच में आए जो और उनकी हेल्प कर सके, उनसे कृषि कार्य जुड़े हुए संबंध उनको सुविधा मुहैया करा सकें। तो अब हरियाणा में जो है किसान मित्र अपॉइंट किए जाएंगे फार्मर्स की हेल्प के लिए। और बात अगर हरियाणा की भी है तो हमें पता होनी चाहिए कि हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, सीएम वहां पे है मनोहर लाल खट्टर जी, यानी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं, और राज्यपाल है आपके सत्यदेव नारायण आर्य जी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के पास और बात करते हैं कि बुक सूरज कदे मर्दा नहीं, यानी कि ये आपका एक पंजाबी का सेंटेंस है, सूरज कदे मर्दा नहीं। तो इस बुक का नाम है जो लिखी है आपके बलदेव सिंह जी द्वारा, और किस पर ये बेस्ड है, तो रिवॉल्यूशन उधम सिंह जी तो थे, उनकी लाइफ पर ये बेस्ड बुक है, उनसे जुड़ी हुई कहानी इसमें है। तो सूरज कदे मर्दा नहीं इसका टाइटल है, और ये बुक लिखी है आपके बलदेव सिंह जी ने। उसके बाद बात करें कि डिफेंस एक्सरसाइज ऑफ नेवी पासेक्स हेल्ड बिटवीन, यानी कि पासेक्स नाम की एक नवल एक्सरसाइज हुई है, और किन देशों के बीच हुई है, तो इंडिया और यूएसए के बीच में आपका पासेक्स नाम की जो है नेवी एक्सरसाइज अभी हुई है। उसके बाद बात करें आपका कि 3 डेज एयरफोर्स कमांडर समिट कहाँ पे आपकी हुई, यानी कि 3 दिवसीय एयरफोर्स कमांडर की जो आपकी बैठक हुई है ये हुई आपकी न्यू दिल्ली में, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद बात करें कि इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय एचआरडी मिनिस्ट्री टू गेट टच विद द मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि अभी आपको पता है कि सारे स्कूल्स जो हैं आपके ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से चल रहे हैं, यानी कि घर पे ही बच्चे हैं, और काफ़ी टाइम से एक ही जगह सीमित होकर जो है सीमित वातावरण में काफ़ी डिप्रेशन में भी इंसान आ जाता है, काफ़ी संकुचित उसकी सोच होने लगती है। तो इन जो है मेंटल हेल्थ कंडीशंस को देखते हुए जो है एक मनोदर्पण नाम का जो है एचआरडी मिनिस्ट्री ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जहाँ पे जो है इनकी काउंसलिंग जो है इस माध्यम से कराई जाएगी, ताकि जो कम से कम ये लॉकडाउन का इफेक्ट है इनकी मानसिक स्वास्थ्य पर पड़े। उसके बाद बात करें कि मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना किस गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट की गई है, तो दिल्ली गवर्नमेंट, यानी कि मिस्टर अरविंद केजरीवाल जो वहाँ पे सीएम है, उनके द्वारा मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना आपकी चालू करने की कोशिश की जा रही है, जिसके तहत होगा क्या कि जो आपके राशन शॉप्स होती है गवर्नमेंट, तो उसका जो अब वहां पे राशन शॉप्स पे ना जाके आपको बल्कि डायरेक्टली आपकी जो है होम डिलीवरी होगी घर पर ही राशन की, दिल्ली में सिर्फ। उसके बाद चलते हैं आगे और बात करते हैं कि एआई बेस्ड ड्रोन डेवलप्ड बाय डीआरडीओ फॉर एलएसी रीजन मॉनिटरिंग, यानी कि आपका एआई बेस्ड यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक ड्रोन डेवलप किया गया है डीआरडीओ द्वारा, जो आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको एलएसी कहा जाता है उस रीजन की जो है ऊपर से मॉनिटरिंग करेगा। तो क्या इस ड्रोन का नाम दिया गया है, तो भारत ड्रोन इसका नाम दिया गया है। और अब हमने बात जैसे डीआरडीओ बात करी, तो डीआरडीओ की स्थापना भी थी आपके 1958 में, हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में, और एट प्रेजेंट में इसके चेयरमैन है आपके जी सतीश रेड्डी जी। उसके बाद बात करें आपका कि थर्ड G20 फाइनेंस मिनिस्टर मीट 2020 इस बार की किसके द्वारा हेडेड की गई, तो सऊदी अरेबिया द्वारा जो है इस बार की G20 फाइनेंस मिनिस्टर मीट जो है तीसरी हेड की गई। और कैपिटल आपकी सऊदी अरेबिया की है रियाद, और करेंसी यहाँ पे चलती है आपकी सऊदी रियाल, तो ये भी आपको याद होनी चाहिए सारे पॉइंट्स। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि फेमस बॉलीवुड एक्टर मिस्टर सोनू सूद लॉन्च्ड अ ऐप टू प्रोवाइड लिंक बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, यानी कि आपने देखा कि लॉकडाउन के दौरान जितना अच्छा काम सोनू सूद जी ने किया है, जो हमारे फेमस बॉलीवुड एक्टर हैं, इन्होंने कितना अच्छा काम किया है, कितनी हेल्प लोगों की है। और अब एक और ऐप भी इन्होंने लॉन्च किया है जिसमें आपका इसको नाम दिया गया है प्रवासी रोजगार, यानी कि वो सारे लोग जिनको जो है इन्होंने लॉकडाउन के दौरान जो है घर तक पहुंचाया सकुशल, उनको जो अब जो उनकी भी जॉब लॉस्ट हो गई थी, तो अब उनको दोबारा से जॉब प्रोवाइड कराने के लिए जो है इन्होंने जो है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक ऐप बनाया है, ताकि वहाँ पर रजिस्टर्ड करके जो है कंपनीज अपने जो है एम्प्लॉय वहाँ से ले सके जो जिसकी स्किल वहाँ पे रजिस्टर्ड की गई है। तो ये प्रवासी रोजगार नाम का जो ऐप है ये आपका सोनू सूद जी द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। उसके बाद बात करें कि इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इन चांदीपुर रेंज नेम्ड, यानी कि इंडिया ने जो है एक सक्सेसफुल टेस्ट किया है एटीजीएम का, जिसको एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कहा जाता है, चांदीपुर रेंज में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ। और क्या इस एटीजीएम का नाम है, तो ध्रुवास्त्र इसका नाम है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बात करें कि कंट्री बिकेम 87th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको आईएसए शॉर्ट में कहा जाता है। तो अब 87th मेंबर इसकी अभी बनी हाल फिलहाल में निकारागुआ कंट्री, और एक ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है जिसकी कैपिटल आपकी मनागुआ है, करेंसी यहाँ पे निकारागुअन कोर्डोबो चलती है, प्रेसिडेंट यहाँ पे निकारागुआ के हैं डेनियल ओर्टेगा। तो अब 87th मेंबर ये जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का बन गया है, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम है, जिससे गुड़गांव पहले नाम था।
और मेनली ये है क्या आपका आईएसए, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो आपकी ग्लोब्स पर दो लाइन होती है उनके बीच में जितनी भी कंट्रीज हैं उनके बीच में जो है मेंबर्स कंट्रीज का ये जो है एक समूह है जो सोलर के फील्ड में कार्य करता है, और सो ये सोलर फील्ड का जो है एक अलायंस है। उसके बाद चलते हैं आगे, बात करते हैं कि चाइना लॉन्च इट्स फर्स्ट मार्स मिशन नेम्ड, यानी कि चाइना ने सबसे पहला अपना मार्स मिशन लॉन्च कर दिया है और इसका नाम क्या है, तियानबेन फर्स्ट इसका नाम है। उसके बाद बात करें कि हेल्थ मिनिस्ट्री के आपके सेक्रेटरी अब किसको अपॉइंट कर दिया गया, यानी कि स्वास्थ्य सचिव हमारे केंद्रीय बन गए हैं अब राजेश भूषण जी, ये भी आपको नाम याद रखना है। उसके बाद बात करें कि नासा विल लॉन्च अ मिशन इन 2023 फॉर अंटार्कटिका रीजन नेम्ड एस्थ्रोस, यानी कि नासा ने एक मिशन लॉन्च किया है जिस दो मतलब करने जा रहा है 2023 में, ये आपका टारगेटेड है, यानी कि 2023 में उस मिशन को लॉन्च किया करेगा। और क्या इसका नाम होगा, तो एस्थ्रोस होगा, जो आपके अंटार्कटिका रीजन के ऊपर जो है वहां पे आपकी अध्ययन करेगा अंटार्कटिका रीजन का, और एस्थ्रोस इस मिशन का नाम है जो आपका नासा लॉन्च करेगा 2023 में। उसके बाद बात करें कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जुलाई को मनाया जाता है हर साल कारगिल विजय दिवस भारत में, जो आपका इंडो पाक वॉर हुआ था आपका 1999 में, उनको जो है आपका उसी के चलते बनाया जाता है 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। उसके बाद बात करेंगे ऑन इंटरनेट स्पीड ग्लोबल रैंकिंग अमंग 187 कंट्रीज इंडिया इज इन, यानी कि इंडिया को जो है 187 देशों की सूची में जो है 129th रैंक हासिल हुई है इंटरनेट स्पीड के मामले में, यानी कि जितना मतलब स्पीड किस कंट्री की कितनी ज़्यादा फास्ट है वहाँ पे नेट की, तो उस कंडीशन में जो इंडिया की अभी काफ़ी स्थिति जो है डाउन है, और 129th रैंक इसको मिला है 187 कंट्रीज के बीच में। उसके बाद चलते हैं आगे, बात करते हैं कि इंडिया फर्स्ट हनी रिसर्च टेस्टिंग लैब सेटअप इन, यानी कि मैंने अभी जैसा आपको ऊपर अभी टर्मरिक रिसर्च का बताया था, और ऐसे ही यहाँ पे जो अब फर्स्ट हनी यानी कि शहद रिसर्च टेस्टिंग लैब आपकी सेट होने जा रही है सबसे पहली आनंद जगह में जो आपकी गुजरात में पड़ती है। और बात करें गुजरात की राजधानी की, तो गांधीनगर इनकी राजधानी है, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी जी और गवर्नर हैं आपके आचार्य देवव्रत जी। उसके बाद बात करें कि इंडियन रेलवे फर्स्ट इलेक्ट्रिक डबल स्टैक कंटेनर टनल बिल्ड इन, यानी कि अभी भारत की इंडियन रेलवे द्वारा जो है पहली इलेक्ट्रिक डबल स्टैक कंटेनर टनल कहाँ पे बनाई गई, आपकी सुरंग कहाँ पे बनाई गई, तो हरियाणा में बनाई गई, और जो कैपेबल है कि कोई भी वहां से डबल डेकर जो है, यानी कि एक मंजिल के ऊपर दो मंजिल, यानी कि पहली मालगाड़ी में आपका कंटेनर रखा है और कंटेनर के ऊपर भी डबल कंटेनर रखा है, तो ऐसी डबल डेकर वाली जो है मालगाड़ी वहां से गुजर सकती है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और इस टनल के थ्रू जाएगी, तो ये टनल आपकी बना दी गई है हरियाणा में। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि 2021 की खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस स्टेट द्वारा होस्ट किए जाएंगे, तो हरियाणा स्टेट जो है 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स होस्ट करने वाला है हरियाणा। उसके बाद बात करें कि सीआरपीएफ जिसको सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कहा जाता है, तो इसकी जो स्थापना दिवस है हर साल बनाया जाता है 27 जुलाई को, ये आपको डेट याद रखनी है क्योंकि 27 जुलाई 1939 को ही जो है सीआरपीएफ की स्थापना की गई थी। उसके बाद बात करें कि वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है हर साल, तो 28 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। और सबसे इंपॉर्टेंट डेज ये होते हैं, ये आपको जरूर याद रखना है कि वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाया क्यों जाता है, क्योंकि नेचर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ये हमेशा से इंपॉर्टेंट होते हैं हर एग्जाम के लिए, तो आपको अच्छे से याद रखना है कि वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाया जाता है हर साल 28 जुलाई को। उसके बाद बात करें कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन, यानी कि इसी दिन जो है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे भी मनाया जाता है, और इस साल इस बार 2020 की इसकी थीम रही कि हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद बात करें कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट सोलर प्लांट स्टैब्लिश इन, यानी कि सबसे बड़ा वर्ल्ड का जो बिगेस्ट सोलर प्लांट स्टैब्लिश होने जा रहा है ये आपका बनने जा रहा है अबू धाबी में, जो यूएई की कैपिटल है, और कैपेसिटी इसकी होगी 2 गीगावाट की। बात करें आपके यूएई के प्रेसिडेंट की, तो खलीफा बिन जायद अल नहान इनका नाम है, और करेंसी यहाँ पे चलती है आपकी यूएई दिरहम। देन आपका चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, बात करते हैं कि द इंडियन वे स्ट्रेटजीज फ्रॉम एन अनसर्टेन वर्ल्ड, ये एक बुक है इसका नाम है द इंडियन वे स्ट्रेटजीज फ्रॉम एन अनसर्टेन वर्ल्ड। किसके द्वारा ही लिखी गई है, तो डॉक्टर एस जयशंकर जी द्वारा ही लिखी गई है, जो अभी एट प्रेजेंट में हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, इन्हीं के द्वारा ये बुक लिखी गई है जिसका नाम है द इंडियन वे स्ट्रेटजीज फ्रॉम एन अनसर्टेन वर्ल्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी एट प्रेजेंट में वर्किंग हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो इनकी बुक आपसे पूछी जा सकती है, आपको अच्छे से इस बुक का नाम याद रखना है और किसने लिखी है तो ये भी याद रखना है। उसके बाद बात करें कि इंटरनेशनल टाइगर्स डे कब मनाया जाता है हर साल, तो 29 जुलाई को, यानी कि 29 जुलाई को हर साल मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय टाइगर्स डे। उसके बाद चलते हैं आगे, बात करते हैं कि बुक क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, यानी कि एक बुक है जिसका नाम है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, तो ये लिखी गई है आपकी विरल आचार्य द्वारा, जो थे आपके आरबीआई के डिप्यूटी गवर्नर अभी हैं एट प्रेजेंट में भी, विरल आचार्य इनका नाम है, और ये बुक जो है इन्होंने लिखी है।
उसके बाद बात करें कि गुस्तावे ट्रोवे अवार्ड वॉन बाय इंडियन फर्स्ट सोलर पावर्ड फेरी बोट नेम, यानी कि भारत की सबसे पहली सोलर पावर्ड फेरी बोट जिसका नाम आदित्य है, और इसी ने इस बार का जो है गुस्तावे ट्रोवे अवार्ड जो है जीत लिया है। बात करें उसके बाद कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन, यानी कि जैसा आपको पता है कि मानव तस्करी भी एक बहुत बड़ा आपका पीड़ित है हर कोई देश इससे, मानव तस्करी से। और इसके खिलाफ जो है एक दिवस मनाया जाता है, जो मनाया जाता है आपका 30 जुलाई को, यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑब्जर्व किया जाता है हर साल आपका 30 जुलाई को, जो मानव तस्करी होती है इसके विरुद्ध। तो ये सब कुछ हमारा जो है आज जुलाई मंथ का जो है ये वीडियो था, जो पे आपके करंट अफेयर्स हो सकता था, करंट टॉपिक्स होते थे, हाईलाइटेड टॉपिक्स थे आपके जुलाई मंथ के, वो सारा कुछ इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की गई है। सारा कुछ आपको बताया गया है, प्लस इनसे जुड़े फैक्ट्स भी आपको कुछ बताए गए, जिस कंट्री से जो रिलेटेड हो सकता था कोशिश की गई आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दी जाए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके एग्जाम में। तो अगर लास्ट में ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। चैनल का नाम है अध्यापक जी, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बरसाते रहें अपना प्यार अध्यापक जी चैनल में। तो फिलहाल के लिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद और धन्यवाद।